पांचवी क्वालिटी जो इनमें पाई जाती है वो है स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वर्क। दोस्तों, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन आपको ऐसी मेहनत से बचना चाहिए जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो। आप रोनाल्डो और मेसी दोनों ही को देखेंगे तो दोनों ही बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट वर्क करते हैं। दोनों जानते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। वो अपना टाइम और एनर्जी ऐसे एरियाज में नहीं लगाते जहाँ से उन्हें बहुत कम रिजल्ट मिल सकते हैं। वो बहुत इफिशिएंट है, कम एफर्ट के साथ ज़्यादा रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं इस पर उनका फोकस बहुत होता है। गेम्स में कम मेहनत के साथ कैसे इम्पैक्टफुल रहा जाए, कैसे रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाए, ये कोई इनसे सीखे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एवरेज एज जो एक फुटबॉलर की होती है वो 31 साल की होती है, लेकिन ये एज क्रॉस करने के बाद भी वो टॉप के क्लब्स में खेल रहे हैं। और सिर्फ खेल नहीं रहे हैं बल्कि जीत नहीं रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। तो ये उनकी स्मार्ट थिंकिंग और इंटेलिजेंट वर्क का ही नतीजा है दोस्तों कि आज वो इस मकाम पर है। यहाँ से हमको मिलता है हमारा लेसन नंबर 5। दोस्तों, आपको भी चाहिए कि आप गधे जैसी मेहनत से बचें। एक डायरेक्शन के साथ आप मेहनत करें, अपने एफर्ट्स को बहुत सोच समझ कर लगाएं। ऐसा ना हो कि आप अपने एफर्ट्स को ज़ाय करते जाएं, आपकी टाइम एंड एनर्जी को बचाएं। साथियों, हर बुक हर नोट्स आपके लिए नहीं हो सकती, इसी तरीके से हर क्लास आपके लिए नहीं हो सकती, हर यूट्यूब चैनल आपके लिए नहीं हो सकता। आपको अपने लिए सबसे बेस्ट सूटेबल निकालना है इसके लिए, और एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनानी है जो कि बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट वर्क के साथ हो, जो कम मेहनत के साथ आपको ज़्यादा रिजल्ट दे सके। आप अपनी वीकनेस पर और स्ट्रॉन्ग एरियाज पर नजर रखें और ये सारी चीज़ों का फायदा उठाएं। एक बार किसी से सवाल पूछा गया कि आपको अगर पेड़ काटना हो बड़ा तो आप क्या करेंगे, तो उसने कहा कि मैं अपना ज़्यादा वक्त कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। तो ये कुल्हाड़ी को तेज करना आपका स्मार्ट और इंटेलिजेंट वर्क है। छठी क्वालिटी जो इन दोनों में पाई जाती है वो है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। रोनाल्डो और मेसी पिछले 17 सालों से टॉप पर बने हुए हैं। साथियों, ये आम बात नहीं है कि इतने सालों तक टॉप पर रहा जाए। इसके लिए आपको गलतियां कम करनी पड़ती है, अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ता है, वरना इतनी देर तक टॉप पर बने रहना पॉसिबल नहीं है। दोनों ही जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरी है, पिछला गेम अच्छा था या नहीं, जरूरी तैयारी हुई या नहीं, आज के रूटीन को मैंने फॉलो किया या नहीं। ये सारी चीज़ों पर नजर रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियां जो हो चुकी है उससे सबक सीखना ज़रूरी है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है हमारा लेसन नंबर 6 कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है। गलतियाँ होंगी, ये रास्ता नया है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठोकर लगेंगी, फिर उठना है, रुकना नहीं है। दोस्तों, यही एटीट्यूड लेकर आपको चलना है। आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कहीं समझ में आएंगी, कहीं नहीं समझ में आएंगी। इसमें टेंशन नहीं लेना है। आप ये पहली बार दे रहे हैं इसलिए आपको ये नया लग रहा है। आप जब कोई नए रास्ते पर चलते हैं तो थोड़े ब्रेकर खाते हैं, कई जगह अटक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ पर रुक जाए। ऐसा तो कमज़ोर दिल वाले करते हैं। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है, उसको लेकर बैठ नहीं जाना है और रास्ते छोड़ नहीं देना है, बल्कि रास्ते पर लगे रहना है, गलतियों से सीखना है। इसी के साथ आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। जो लोग नीट और JEE देना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चेक करें कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इन एग्जाम के अंदर कामयाब होने में रोक रही है। अगर मैं नीट देना चाहता हूँ और फिजिक्स में मैं कमज़ोर हूँ, तो कमज़ोर क्यों हूँ? क्या मेरा अलजेब्रा कमज़ोर है? तो जाकर आप अपना अलजेब्रा का अच्छा मजबूत करें। ये होती है ऑनेस्टी खुद के साथ। ये नहीं कि आप जो है तो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी हो, खुद को जो है तो बस शाबाशी दे और अपनी कमजोरियों पर नजर न रखें। तो आप अपने साथ ऑनेस्ट रहे। जो चीज़ आपको नहीं आती उससे सीखिए, घबराइए मत, उससे दूर मत भागिए। ये होता है अपने साथ ऑनेस्ट रहना। आप कंपटीशन को, नेचर को समझे, उससे मुंह मत मोड़िए, उसको फेस कीजिए। ये होता है अपने साथ ऑनेस्ट रहना। तो आप अगर इस क्वालिटी को अपना लेंगे तो दोस्तों आप एक बहुत बड़े मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो आपको ना सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी होना है, ना ही नेगेटिव थॉट्स के अंदर चले जाना है। आपको एक बैलेंस अप्रोच चाहिए। 7वीं क्वालिटी जो इनमें पाई जाती है वो है थ्रस्ट फॉर एक्सेलेंस। हमेशा एक्सेलेंस की तरफ बढ़ना। दोनों ही अपनी स्किल्स को सबसे बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हैं। एक एक स्किल पर वो कई दिन काम करते हैं, इसलिए गोल पोस्ट के सामने सबसे ज़्यादा डेडलिएस्ट खिलाड़ी ये दोनों पाए जाते हैं। यही बात से आप इनके एक्सेलेंस के लिए तड़प को देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर कोई कमी बाकी नहीं रहने देना चाहते, चाहे वो पेनल्टी हो या फ्री किक, हेडर हो या लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज, चाहे ड्रिबलिंग हो या वन टच पासेस। हर एरियाज पर वो फोकस करते हैं और उसको बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमें हमारा लेसन मिलता है कि हमें कभी भी एक जगह पर सेटिस्फाई नहीं होना है। अगर रिवीजन हो चुका और टाइम बाकी है तो रिवीजन फिर से किया जाए। कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन सारी जगह को देखा जाए। पिछले टाइम टेस्ट में कम मार्क्स क्यों आए थे, इस बार टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, बराबर भी नहीं आने चाहिए। पिछली बार टाइम ज़्यादा लगा था, इस बार टाइम कम लगना चाहिए। कोई टॉपिक अगर कमज़ोर था तो उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो दोस्तों ये क्वालिटी अगर हम हमारे अंदर पैदा कर लेते हैं
तो हम हमारे टाइम को बचा पाएंगे और एग्ज़ाम को बहुत खूबसूरती से दे पाएंगे बिना प्रेशर के। दोस्तों एक केस हम आपके सामने और रखना चाहेंगे और वो ये है कि मुझे अगर कहा जाए कि आपको दोनों में से किसी एक को पसंद करना है, दोस्तों मुझे दोनों ही पसंद है, मैं दोनों ही को देखना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी आपके लिए एक स्पेशल केस में बताना चाहता हूँ। अगर मुझे कहा जाए कि आपको सबसे टैलेंटेड फुटबॉलर्स को उठाना है तो मैं पर्सनली मेसी को पसंद करूँगा, और अगर कहा जाए कि आपको मैच जीतने हैं तो आप किसे पसंद करेंगे? तो दोस्तों मैं रोनाल्डो को लेना चाहूँगा। ये जुमले मेरे नहीं बल्कि रोनाल्डो को हेट करने वाले एक कोच के हैं, डियागो सिमियोनी के। तो आखिर ये सूरत हाल क्यों आई? एक वक्त था जब मेसी के पास 4 बेस्ट प्लेयर के अवार्ड थे कॉन्जिक्यूटिव। हिस्ट्री में कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता हो। सारे बड़े बड़े ट्रॉफीज मेसी के पास थे। कहा जाता था कि शायद रोनाल्डो अब कभी कम्पीट नहीं कर सकते मेसी के लेवल पर। लेकिन दोस्तों रोनाल्डो के दिमाग में कोई और चीज़ थी। इतने सुप्रीमली टैलेंटेड खिलाड़ी के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो किसी और एंगल से सारी चीज़ों को देख रहे थे। इसके बाद से उन्होंने देखा कि मैं कैसे मेसी को पीछे छोड़ सकता हूँ, दुनिया का टॉप प्लेयर फिर से बन सकता हूँ। यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती। दोस्तों असल जीतने वाला वो नहीं होता कि जो जीत जाए, असल तो वो होता है जो हार जाए और हार के बाद हौसला जुटाकर फिर से जीत की कोशिश करे। रोनाल्डो ने अपने हैबिट्स को चेंज किया, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया। उन्होंने देखा कि खिलाड़ी 31 साल तक रिटायर हो सकते हैं, मैं उसके बाद और खेलना चाहूँगा ताकि मुझे और स्पेस मिल सके और टाइम मिल सके कि मैं मेसी से कम्पीट कर सकूँ। दोस्तों उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म गोल बनाए और उसके लिए डेडिकेशन बहुत शुरू से देना शुरू किया। तो यहाँ पर इस स्टोरी में हमें सबक मिलता है कि आप चाहे सुप्रीमली टैलेंटेड ना हो, अगर आप नॉर्मल भी है तो ये सारी क्वालिटीज़ अपना कर आप ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। तो फिर आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम नहीं हो सकता, कोई भी टेस्ट बड़ा टेस्ट नहीं हो सकता। फिर आपके लिए लाइफ के अंदर कामयाब होना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो लेसन थे जो हमने इन दोनों खिलाड़ियों से सीखने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट।